Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. So students, now अब हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। सो सबसे पहले साइन कन्वेंशंस हम जो पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स में वो क्यों पढ़ रहे हैं, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि साइन कन्वेंशंस होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ध्यान से सुनिएगा। तो स्फेरिकल मिरर्स के साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो साइन कन्वेंशंस में यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपके लिए वो दोनों ही मिरर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है। सो ऐसा करो, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लो, कोई भी या दोनों कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया, डिफरेंस आपको दोनों से समझ में आ जाएगा, और ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये मैंने क्या ड्रॉ करी है, प्रिंसिपल एक्सिस। वी नो यहाँ पे हमारा सेंटर और फोकस होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर और फोकस होता है, ये हमारा पोल होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना बच्चों बात मेरी। पहला पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, all the distances are measured from pole। जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इसमें वो सब कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। सो बेसिकली बच्चों ये है क्या साइन कन्वेंशन, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम ये क्या करने वाले हैं। सो अभी तक हमें क्या पता था बच्चों, अभी तक हमें ये पता है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट पर कोई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, तो हम क्या क्या बता सकते हैं, हम इमेज के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, उस इमेज का नेचर, उसका साइज़, उसकी पोजीशन, ये तीनों चीज़ें बता सकते हैं। अगर हमें पोजीशन पता है ऑब्जेक्ट की तो क्या हम ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, ये तीनों चीज़ें बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं। कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी मिरर में 8 केस टोटल पढ़ लिए थे हमने, कॉनकेव मिरर के 6 केस थे, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस थे, तो 8 में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। अब लेकिन कैसे बताते हम, अगर मुझे पोजीशन पता है ऑब्जेक्ट की तो इमेज के लिए नेचर साइज पोजीशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, सेंटर फोकस, ऑब्जेक्ट बनाओ, रेज पास करो, रिफ्लेक्ट करो, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, कितना सारा काम करना पड़ता है, राइट। अब अगर मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं लगती, मुझे रे डायग्राम बनाने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जस्ट मेरे को नहीं अच्छा लगता, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी अपनी अपनी अलग अलग कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। सो मुझे रे डायग्राम्स बनाने अच्छे नहीं लगते, तो क्या मैं नेचर साइज पोजीशन किसी और तरीके से बता सकता हूँ। सो यस, उसको बताने का एक और तरीका है, एक और हमारे पास मेथड होता है, राइट, जो है मैथमेटिकल एक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं अभी, उसके बेसिस पर भी हम नेचर साइज और पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, सो ये तो बात थी कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। ठीक, अब तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। सो वो ध्यान से हम सुन लेते हैं, एक बारी ध्यान से देखते हैं बच्चों कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। यहाँ पर मैंने दोनों मिरर बना दिए और इस पोल को एज अ ओरिजिन मान लो, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एक्सिस ड्रॉ कर लो। सो दिस इज आर वाई एक्सिस।
ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए साइन कन्वेंशंस को। अदरवाइज आप इनको एक एक पॉइंट को याद रखोगे कि कॉनकेव मिरर में ये होता है, कॉन्वेक्स में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, साइन तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको बहुत सिंपल तरीका है। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करने वाले हैं उससे हम हमेशा पोल से करते हैं डिस्टेंस मेजर, ठीक है, यस, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट, अब इसके आगे पॉइंट्स लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, वरना मैं क्या कहने वाला था, जो भी डिस्टेंस जब भी हम इंसिडेंट रे की तरफ जाते हैं, द डिस्टेंस towards the direction of incident ray taken as positive, जो डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेने का क्या मतलब है, बेसिकली इफ दिस इज आवर ओरिजिन, सो ये वाला पूरा डिस्टेंस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस है, जो भी डिस्टेंस ये हमारी पॉजिटिव एक्स होती है ना, वैसे भी ये क्या होती है, पॉजिटिव एक्स ही तो होती है, तो ये सारा डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ वो डिस्टेंस कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऐसे ही अगर जो डिस्टेंस मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो हम आगे चलते हैं। जो भी डिस्टेंस हम पॉजिटिव एक्स की तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, जो भी नेगेटिव एक्स की तरफ मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो अब मैं वो पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा था टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब यही है कि हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं। अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का क्या मतलब होगा कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जाती है, हम ऐसे जा रहे हैं पोल से, सो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शंस नेगेटिव। बस हम यही पढ़ने वाले थे, ये 4 पॉइंट्स जो मैं आगे लिखने वाला था आपके लिए, तो वो हमें समझ में आ गया होगा इस कार्टेशियन प्लेन को देख करके। अब हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं डायरेक्टली। ठीक, सो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दोनों ही केसेस में समझा रहा हूँ, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। यहाँ पर मैं कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले 3 टर्म्स होती है हमारे पास। कितनी टर्म्स होंगी बच्चों? केवल 3 टर्म्स होती है। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं U से, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, और ये तो हमने पढ़ा हुआ है फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं F से। ठीक, वैसे एक चौथी टर्म भी कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाती है, मैं बता देता हूँ साथ साथ आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बता दो कि ऑब्जेक्ट होता कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट होता कहाँ पर है? चाहे हम कॉनकेव की बात करें और चाहे कॉन्वेक्स की बात करें, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, इजंट इट? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं? हमेशा नेगेटिव एक्स की तरफ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट लाइज, या ये भी कह सकते हैं टू द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट लाइज। ठीक है, इज नोन एज द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिफाइन
लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार और, इफ़ यू वांट यू कैन नोट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट लाइज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, जिसको डिनोट करेंगे हम यू से। बट अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और ये हमारा ज़ीरो है, पोल ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम नेगेटिव में मेजर करते हैं ना, सो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, ये अगर हमारा ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस हमारी नेगेटिव एक्स होती है ना, ये साइड, ये एक्सेस कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है, तो ये डिस्टेंस कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। यहाँ पर भी यू वी एफ और आर की ही बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव होगा ऑलवेज, दोनों केसेस में नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह क्या होता है, नेगेटिव एक्स की तरफ होता है। ठीक, तो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू लिखा है, इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी लिखा है। ये सिंबल्स यू कांट चेंज दीज सिंबल्स, यू और वी ही आपको मानना पड़ेगा। अब ये कन्वेंशन है, वटेवर आप जैसे मर्जी इसको याद रखो, यू और वी। जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी को हम यू मानते हैं, फाइनल को वी मानते हैं, कुछ इसी तरीके से मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू होता है, इमेज डिस्टेंस हमेशा वी होता है। ठीक, वी कांट चेंज दीज सिंबल्स। सो पहले फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ कहाँ पे है? फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। इसी लेंथ को बोलते हैं ना फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर के केस में ये फोकल लेंथ कहाँ पर है? नेगेटिव एक्स। ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे है, नेगेटिव एक्स की तरफ है, दैट मीन्स नेगेटिव होगी। बट इन द कॉन्वेक्स मिरर ये डिस्टेंस कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्स की तरफ आ गई है, तो एफ हमारी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और ये ऑलवेज के केस हो गए, ये हमेशा यही रहेगी, ये तो कभी चेंज नहीं करेंगे ना। ऑब्जेक्ट हमें हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये रखते हैं जो कि नेगेटिव है। फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगी और कॉन्वेक्स मिरर में नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगी, तो इसमें नेगेटिव और इसमें हमेशा पॉजिटिव होगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ऑब्वियस है, जो फोकल लेंथ है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन होगा क्योंकि उसी का डबल होता है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ये मैंने क्यों बताया था, बेसिकली यूज़ तो हमें ये तीन ही टर्म करनी है। यूज़ हमें फॉर्मूले में जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये तीन ही टर्म करनी है। ये कई बार हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन आ जाता है, दे देते हैं, तो उससे हमें फोकल लेंथ निकालनी ही पड़ेगी। वो क्या रिलेशन होता है, वी ऑल नो, आर इज इक्वल्स टू 2f। तो सिंपली बस ये हमें रिलेशन अगर याद है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो चाहे भूल जाओ। ठीक, केवल ये रिलेशन याद रख लेना कि अगर रेडियस गिवन है तो मैं फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, 2 से डिवाइड करके, सीधी सी बात। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? सो बच्चों, इमेज डिस्टेंस हमारा, अब हमें ये पता है कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है हमारी, वो हमारी इस साइड भी बन जाती है, और एक केस हमने पढ़ा था कि इधर भी बनती है। एक केस हमने पढ़ा था बिटवीन पी एंड एफ का, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी, और बाकी सारे केसेस में इमेज हमारी यहीं बनी थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इमेज के दो केस हो गए। इमेज अगर रियल है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और इमेज अगर वर्चुअल है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। सही बात है। इमेज अगर रियल है तो साइन कैसा होगा, रियल इमेज तो यहाँ पे बनेगी ना, तो रियल इमेज नेगेटिव साइन होगा और वर्चुअल इमेज में साइन होगा पॉजिटिव। ठीक, बात समझ में आई? ध्यान से देखो, अब इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इमेज अगर हमारी रियल इमेज है तो रियल इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह पर बनेगी कहीं, या तो वो एफ पे बन सकती है, या बिटवीन सी एंड एफ पे, या बियॉन्ड सी पे, या ऑन सी पे, जहाँ भी बनेगी। ये डिस्टेंस अगेन नेगेटिव एक्स की तरफ मेजर करेंगे हम, सो नेगेटिव होगी रियल इमेज के केस में। वर्चुअल के केस में इमेज मेरी इधर बनी और ये डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव मेजर करते हैं ये डिस्टेंस हम हमेशा, सो पॉजिटिव होगी वर्चुअल के केस में। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में केस तो सेम है, बट कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या पता है,
कि इमेज बनती ही यहाँ पे है हमेशा। 2 ही केस पड़े थे और दोनों ही केसेस हमारी इमेज यहाँ बनी थी। इधर बनती नहीं है रियल इमेज कोई, सारी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज ही होती है। तो वी कैन से ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक। सो अब बच्चों साइन कन्वेंशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस रियल और वर्चुअल पे डिपेंड करेगा। रियल इमेज है नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है पॉजिटिव, और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक। तो इतनी बात जल्दी से आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक। सो स्टूडेंट्स नाउ मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम मिरर फार्मूला पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स मतलब केवल जो मिरर फार्मूला है वो हम स्फेरिकल मिरर के केस में ही अप्लाई कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ही अप्लाई करेंगे। राइट। ओके। सो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला इज द बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप मुझे बताता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है। क्या रिलेशनशिप है वो? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब यस इट इज अ फॉर्मूला। ये कहाँ से आया? वी कैन डराइव दिस फॉर्मूला यूजिंग आवर बेसिक प्रिंसिपल, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। वो मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि हम ये मिरर फॉर्मूले को कैसे डराइव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, उसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट अभी के लिए उसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक से थोड़ा हटके है वो चीज़, तो वो किसी सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक चीज़ याद रखना, केवल रिलेशन क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। ठीक है। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है तो मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है। और इमेज डिस्टेंस के साथ साथ मैं क्या निकाल सकता हूँ? इसका नेचर। और सो बच्चों ध्यान से सुनना, हम इस फॉर्मूले से इफ़ अगर मुझे क्या क्या गिवन है, अगर मुझे u एंड f गिवन है तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ इमेज के केस में? देन वी कैन फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो मैं नेचर और पोजीशन तो बता सकता हूँ, लेकिन साइज़ की, अगर हम साइज़ की बात करें तो वी कैन फाइंड द रिलेटिव साइज। वी कैन फाइंड रिलेटिव साइज ओनली, वी कैनॉट फाइंड एग्जैक्ट साइज। एक्चुअल साइज क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, केवल और केवल इस मिरर फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक। एक्चुअल साइज क्या है वो नहीं बता सकते, रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज से मेरा मतलब है कि बिगर है या स्मॉलर है या इक्वल है, ये चीज़ हम बता सकते हैं केवल। ठीक। कैसे बताएंगे, क्या होगा वो हर एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, सो डोंट वरी फॉर दैट। सो हमने 3 टर्म्स पढ़ ली थी, ये u v f। इसके साथ साथ 2 टर्म्स और देखते हैं अभी हम पहले। ठीक है। 2 टर्म्स और होती है हमारी, वो किया। पहली होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली हम डिनोट करते हैं h1 से, या आप h से ही कर लो इसे। ठीक। और हाइट ऑफ इमेज इसको हम करते हैं h डैश। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? h डैश से। हाइट क्या होगी हमारी, पहले हम हाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक। सो अगेन जस्ट मेक अ कॉनकेव मिरर। अगर ये हमारा एक मिरर है तो हमें पता है हाइट हमारी कैसे कैसे हो सकती है। ऑब्जेक्ट की हाइट ये हो सकती है,
इमेज की हाइट, इमेज यहाँ भी हो सकती है, इमेज यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल और केवल यहाँ होता है, इतना मुझे पता है। ठीक, सही बात है ना। इमेज यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल यहाँ पर होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, हमें समझ में आता है। हाइट ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट इज, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट इज। हाइट पॉजिटिव कब होगी, जब इरेक्ट इमेज होगी, और बेसिकली आप कह सकते हो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, हाइट ऑफ इमेज के केस। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एच डैश का केस लिख रहे हैं हम, वर्चुअल और रियल के केस में। हाइट हमारी अगर वर्चुअल इमेज है तो हाइट पॉजिटिव आएगी, और अगर रियल इमेज है तो हाइट नेगेटिव होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इन्वर्टेड मीन्स नीचे की तरफ, और ये हमारा नेगेटिव वाई होगा। ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव वाई होगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमारी हाइट पॉजिटिव होगी, रियल इमेज है तो हाइट नेगेटिव होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको जो बता रहा था रिलेटिव साइज और एक्चुअल साइज, इसमें देखते हैं। रिलेटिव साइज की बात करते हैं कि रिलेटिव साइज क्या होता है। ठीक, तो साइज निकालने के लिए बेसिकली हम एक चीज़ यूज़ करते हैं साइज के लिए अलग से। ठीक, साइज की बात अभी हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, डोंट वरी। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हम नेचर और पोजीशन किससे बता सकते हैं, केवल इस मिरर फॉर्मूले से। हम नेचर भी बता सकते हैं और पोजीशन भी बता सकते हैं, एंड एज वेल एज फिर रिलेटिव साइज हम बता सकते हैं, मान के चलते हैं। ठीक, अब देखो साइज के केस में क्या होता है। साइज के केस में हम एक चीज़ निकालते हैं, वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन एज द नेम से जस्ट मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को बताना, उसकी रेशो बताना कि कितना बड़ा है या छोटा है। ठीक, सो मैग्निफिकेशन हमारी कैसे डिनोट करते हैं, हम एम से डिनोट करते हैं। और ये दो डेफिनेशन होती है इसकी, बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। एक, इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, साइज के बारे में बता सकते हैं। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि अगर हम मिरर फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं तो हम रिलेटिव साइज बता सकते हैं, ऐसा मैंने बोला था। यस, क्यों बोला था, क्योंकि अगर हम जब मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास v और u दोनों वैल्यूज आ जाएगी। एंड इफ़ v अपॉन u, जो माइनस v अपॉन u है, अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आती है, 1 के इक्वल आती है ये v अपॉन u, दैट मीन्स सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज की इमेज होगी। जो इमेज का साइज है, फिलहाल इमेज का लिख रहे हैं, सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज की इमेज होगी अगर v अपॉन यू की रेशियो क्या 1 आ जाती है। ठीक, अगर ये v अपॉन यू की जो रेशियो है वो 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज लार्जर, इमेज इज लार्जर, इमेज बड़ी होगी। अभी मैंने ये नहीं कहा कि हम इसका एग्जैक्ट साइज बता सकते हैं, केवल रिलेटिव साइज की बात कर रहे हैं। अगर v अपॉन यू 1 से बड़ा है तो इमेज कैसा होगा, लार्जर होगा, बड़ा होगा। ठीक, और अगर यही v अपॉन यू 1 से छोटा है तो इमेज कैसी होगी, स्मॉलर होगी। तो ये केवल हमें एक रेशो दे रही है कि भाई 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल, 1 के इक्वल है तो सेम
साइज़ की होगी, 1 से बड़ी है अगर रेशो तो इमेज बड़ी है, 1 से छोटी है तो इमेज छोटी है, सीधी सी बात। और ये हमें पता है कि कोई भी फ्रैक्शन 1 से छोटा कब होता है या 1 से बड़ा कब होता है, ये पता है हमें। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि हम ये कैसे बता सकते हैं। सो ध्यान से देखना बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 से छोटा कब होता है और 1 से बड़ा, कोई भी फ्रैक्शन सॉरी। सो ध्यान से देखो, हाँ तो फिलहाल फ्रैक्शन है तो हम n/d की बात ही कर लेते हैं, यही तो होता है फ्रैक्शन बेसिकली, n/d। सो इस n/d में अगर इफ n इज ग्रेटर देन d, अगर n d से बड़ा है तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होगा। फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे छोटा है। और अगर n/d में n छोटा है d से तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। फ्रैक्शन कैसा होगा हमारा, लेस देन 1 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और द लास्ट थिंग जो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ये मैग्नीफिकेशन के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े। तो इन केस अगर मुझे हाइट गिवन नहीं है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन नहीं है, तब मैं मिरर फॉर्मूले से नेचर पोजीशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा और साथ साथ उसका रिलेटिव साइज बता सकता हूँ। केवल एक्चुअल साइज के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट भी पता होगी तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दूंगा। इन दोनों रिलेशन को, क्योंकि दोनों ही मैग्नीफिकेशन है, दोनों को इक्वेट करके हम क्या बना देंगे, h' - v/u। यहाँ से मैं हाइट निकाल सकता हूँ फॉर साइज, और वी कैन से एक्चुअल साइज ऑफ इमेज के एक्चुअल साइज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, h' इज इक्वल्स टू -v/u, जो बेसिकली हमारा मैग्नीफिकेशन ही है। क्योंकि मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, जो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है। साथ साथ मैग्नीफिकेशन हमारा माइनस साइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मैग्नीफिकेशन ही होता है। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, हमारा एक्चुअल साइज आ जाएगा। सो अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल से लेने वाले हैं। ठीक, इसके हम 2 क्वेश्चन करते हैं, एक कॉनकेव मिरर का करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं अभी के लिए। और बाकी तो लेटर ऑन जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो डोंट वरी, कोई आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर CBSE एग्ज़ाम्स। हमारे एग्ज़ाम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों, कि एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए आएगा ही आएगा, रे डायग्राम बनाने के लिए, प्लस उसको मिरर फॉर्मूले से या लेंस फॉर्मूला जो हम लेटर ऑन रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, सॉल्व करने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक, सो जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लो जो मैंने समझाई है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपने, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो हमें मिरर फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन इमेज ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ये इमेज नहीं होगा ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं क्या क्या गिवन है मुझे। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, h 1 सेंटीमीटर। ठीक, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि कौन से मिरर की बात कर रहे हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर की, मीन्स कॉनकेव मिरर की बात करनी है। उसके साइन कन्वेंशंस के हिसाब से हमें चलना है। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 3 चीज़ें गिवन है।
अब कॉनकेव मिरर के केस में मुझे क्या पता है, यू कैसा होता है नेगेटिव, एफ कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। और चाहो तो फिलहाल तो हमें नेचर साइज पोजीशन बताना है मिरर फॉर्मूले से, बट मैं बोल देता हूँ चलो कि हम इसमें रे डायग्राम भी बनाते हैं। तो पहले इसका रे डायग्राम बना के ट्राई करते हैं इसे, ठीक। सो देखो बच्चों क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है वैसे क्वेश्चन। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये डिस्टेंस मेरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना डिस्टेंस हुआ 20 सेंटीमीटर हुआ, तो हमारा ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव हुआ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, और मैंने क्या बताया था कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से ही होगा। फोकल लेंथ क्या होता है पोल टू फोकस तक का डिस्टेंस विच इज़ 10। ऑब्जेक्ट कहाँ है 15 पे, मतलब इन बिटवीन कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मेरा कोई। तो केस वही है, बिटवीन सी एंड एफ पढ़ा था। सी के राइट में ऑब्जेक्ट है, कहाँ बनेगी इमेज लेफ्ट में बनेगी, वी ऑल नो, ठीक। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है मेरा, इमेज डिस्टेंस है वो कितना आएगा 20 से ज़्यादा आएगा, कुछ भी आए कितना होगा 20 से ज़्यादा होगा कम से कम। तो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस 20 से छोटा आ गया तो वो मेरा ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन सी एंड एफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। सेंटर तक का डिस्टेंस मेरा 20 है, तो उसके पीछे जाएगा, मतलब 20 से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए लॉजिकली, ठीक। साथ साथ इमेज कैसी बनी मेरी, वी ऑल नो इमेज कैसी होगी मेरी, ये बिगर इन साइज होगी, साथ साथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो यहाँ से मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक। अब देखते हैं हम इसको मिरर फॉर्मूले से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ तो कर सकते हैं ना, हमें पता है कैसे कैसे रेज जाती है। तो अब हम इसको हटा देते हैं, इतनी बात हमने समझ ली। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों v हमें निकालना है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10। इज इट करेक्ट। u की वैल्यू 15 थी, माइनस ऊपर चला गया। सेम f की वैल्यू -10 थी, माइनस ऊपर चला गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे, कितना आ गया 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/10। ये माइनस का है, इधर प्लस का चला गया, प्लस 1/15। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके आगे का कम 1/v कितना आ गया, एलसीएम लो इसका 30, 10 और 15 का एलसीएम 30 आया, -3 + 2 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/30, v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। पहली बात तो हमारी सही आ गई। डिस्टेंस कैसा आया है v का, नेगेटिव। v नेगेटिव है, दैट मीन्स रियल इमेज। डिस्टेंस कितना आया है 20 से ज़्यादा, क्योंकि फोकल लेंथ 10 था, रेडियस 20 हुआ, 20 से ज़्यादा आ गया, मतलब कि हमारा आंसर सही है, ठीक। यहाँ से हम क्या क्या बता सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक। ये बात समझ में आ गई पोजीशन की। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, सामने बनी है। नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर कैसा होगा, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, वी कैन राइट रियल बट एक बात मैं बता दूं, नेचर हमें पता है कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड हमने प्रूफ नहीं किया अभी, हम अभी इन्वर्टेड को भी प्रूफ करेंगे आगे वैसे तो, ठीक। बट फिलहाल क्योंकि हमें पता है ये चीज़ तो कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो इसलिए हम लिख देते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ऑल्दो वी हैव टू प्रूव दिस। अभी इन्वर्टेड वर्ड मैं प्रूफ करूँगा, डोंट वरी,
ठीक। तीसरी चीज़ साइज़। तो साइज़ तो हमें क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वी कैन फाइंड एक्चुअल साइज ऑल्सो। अगर ये हाइट नहीं गिवन होती तब मैं केवल रिलेटिव साइज बता सकता था, अब मैं एक्चुअल साइज बता सकता हूँ। ठीक, तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट बच्चों यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक, बिकॉज ऑफ सम स्पेस प्रॉब्लम आई कांट राइट बिलो दिस, राइट। सो ध्यान से देखना बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, -v/u इज इक्वल्स टू h'/h। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, पुट करो एक एक करके। -v की वैल्यू थी -30 और माइनस ऑफ -30 अपॉन u कितना आया था, u कितना है -15, सो -15 h' तो मुझे निकालना है, और हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हमें पता है, तो ये हमेशा +1 रहेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऊपर होती है, इमेज डिपेंड करेगा कि रियल है या वर्चुअल है। रियल के केस में क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होती है नेगेटिव हाइट आएगी, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव हाइट आएगी क्योंकि इरेक्ट इमेज होती है, ऊपर की तरफ बनती है। तो वही बताने वाला था, यहाँ पे जो हाइट आएगी दैट इज नेगेटिव, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, दिस नेगेटिव साइन शोज कि इन्वर्टेड इमेज है वो। देखो कैसे, कितना आया ये 30/-15 h' आ गया, h' इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे, हमें इसके साथ साथ क्या निकालना था, h' भी निकालना था। सो बच्चों बात समझ में आई हमें, हमने यहाँ पे क्या निकाला कि हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हम साइज लिखते हैं यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। बट जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन केवल शो करता है इन्वर्टेड इमेज। ठीक, सो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टोटल हमें हर एक चीज़ निकालनी थी, हमें साइज भी निकालना था, नेचर भी निकालना था, पोजीशन भी निकालनी थी। तो सबसे पहले जो वैल्यू आई वी की दैट इज़ द पोजीशन, इसके साथ जो साइन है वो मुझे नेचर भी बता देता है कि रियल है या वर्चुअल है। ये उसके साथ लिख दो, क्योंकि वी ऑल नो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। वो कैसे पता चल जाएगा, जब हाइट निकालेंगे उसके साइन से। हाइट अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड इमेज है, हाइट अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज है, और हाइट की वैल्यू जो है वो हमारा एक्चुअल साइज आ गया। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, ये था हमारा कन्वर्जिंग मिरर का एक एग्जाम्पल। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं एक डाइवर्जिंग मिरर का केस। ठीक, सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन हमने और लिया है, क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी हमें h 5 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो u कितना है 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ये बात सबसे पहले नोट कर लेना बच्चों कि मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, क्योंकि साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से लगेंगे। ऑल्दो हमें पता है वैसे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही होता है, हाइट ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव ही होती है हमेशा। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लो क्या दे दिया मुझे, रेडियस दे दिया 30 सेंटीमीटर, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर में जो सेंटर होता है वो राइट साइड पे होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे, तो पॉजिटिव ही होगा। बट हमारे फॉर्मूले में कहीं आर नहीं आता, वी हैव टू कैलकुलेट एफ, r/2 30/2 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो वही एफ भी है, यू भी है, हमें क्या निकालना है, नेचर, साइज एंड पोजीशन निकालनी है, तीनों चीज़ें। ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं ताकि यहाँ पर फिर हम आगे का काम कर सकें। f इज इक्वल्स टू कितना था, r/2 30 सेंटीमीटर अपॉन 2 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा हमें। 1/v हमें निकालना है और -1/10
इज इक्वल्स टू 1/15। तो इसमें भी पहले हम एक बार रे डायग्राम बना के चेक करें इसका कि कहाँ बननी चाहिए एग्जैक्टली। हमें कुछ पता भी तो होना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं सही भी है या गलत। सो आइए पहले एक बार रे डायग्राम ट्राई करते हैं इसका भी। हम कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया, PFC कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है कहीं, ठीक है। मतलब बिटवीन P एंड इन्फिनिटी मुझे केस गिवन है, कहाँ बनना चाहिए, एक्चुअल तो हमारा P और F के बीच में आना चाहिए, और F कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स कि जो इमेज डिस्टेंस है वो लेस देन 15 होना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस ही हमेशा राइट साइड में मेजर होते हैं, और ये वर्चुअल इमेज है तो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। यस। सो और साथ साथ हाइट कैसी होगी, हाइट स्मॉल होगी बट पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई कि जो हमारा आंसर है वो 15 से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए, V का साइन। जो इमेज डिस्टेंस है दैट शुड बी पॉजिटिव बट लेस देन 15, ठीक। सो स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला लिख दिया था और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दी। ये माइनस का है, इधर जाएगा 1/V इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लो 30, 2 + 3 5/30। V कितना आ गया 30/5, 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है, यस। लेस देन 15 आया है, यस। तो हम पोजीशन क्या लिख सकते हैं, हम पोजीशन क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं इस बार पोजीशन, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम हाइट वाइट निकाल देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से तीनों चीज़ें। सबसे पहले हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक। इमेज कैसी है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। नेचर के केस में सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। पहली बात तो डाइवर्जिंग है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगी। साइन भी पॉजिटिव आ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। बट अगेन ये इरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारी हाइट आ जाएगी। अगर हाइट हमारी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इरेक्ट इमेज, अगर हाइट नेगेटिव है तो हम इन्वर्टेड बोलेंगे फिर, ठीक। बट ऐसा होगा ही नहीं। देख लेते हैं हम हाइट निकाल के भी। हाइट मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको इसमें, ठीक है। और फिर हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, पोजीशन, नेचर, और इसके बाद मैं साइज़ लिखने वाला हूँ नीचे कि साइज़ क्या आएगा। सो क्या फॉर्मूला होता है, -V/U H'/H, ठीक। -P मतलब -6, U मतलब -10, H' मतलब 5, ठीक। ये इधर चला जाएगा, कितना हो गया ये हो गया -30/-10, H' इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। एंड पॉजिटिव साइन है, देख लीजिए पॉजिटिव साइन है मीन्स इरेक्ट इमेज। और ऑल दो हमें पता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज देता है, तो वो भी देख लो। 5 सेंटीमीटर थी ऑब्जेक्ट, इमेज मुझे तो केवल 3 सेंटीमीटर की दिखेगी, ठीक है। सो हमारी हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू आवर रे डायग्राम प्रूफ हो गई। ये हमने कंक्लूजन लिख दिया यहाँ पे, जो तीनों चीज़ें हमें निकालनी थी इस तरीके से। सो ये थे बच्चों हमारा रिफ्लेक्शन तक का पार्ट, जिसमें हमने सबसे पहले प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने रे डायग्राम बनाए स्फेरिकल मिरर्स में, इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट केसेस पर रख के, और उसके बाद हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला, ठीक, स्फेरिकल मिरर्स के केसेस में। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन तक का टॉपिक खत्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन,
जो लाइट का एक दूसरा फिनोमिना होता है। ठीक है, इतने चैप्टर में अगर आपको इतने टॉपिक में अभी तक कोई डाउट हो तो यस यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। उसके ऊपर आपको सेपरेट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। थैंक यू गाइस।